अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सहरिश रशीद है। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। इसके साथ साथ मैं हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर या फिर हिप्नोथेरेपिस्ट और NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि जिस तरीके से हिप्नोसिस जो है उससे हम किस तरह एंग्जाइटी को, नेगेटिव इमोशंस को, फियर फोबियाज़ को रिमूव करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि हिप्नोसिस असल में है क्या। हिप्नोसिस को समझने के लिए पहले हम अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ के हवाले से थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारा जहन हमारा ब्रेन जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या फिर ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ मुख्तलिफ़ इंटेंसिटी पे मुख्तलिफ़ तरह से काम करती हैं और हमारा जो जिस्म है वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। जब हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 7 to 14 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है तब हमारा माइंड जो है वो अलर्ट होता है, कॉन्शियस होता है, हमारी बॉडी अलर्ट होती है, हम अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 14 से बढ़ जाती है, समटाइम्स ये बढ़ते बढ़ते 35 से भी ऊपर चली जाती है, तो हमारा जहन जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो काम करने लग जाता है, ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाता है और हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करनी शुरू हो जाते हैं। हमारा जहन जो है वो नेगेटिव थॉट्स को बहुत तेज़ी के साथ जनरेट करता है। अब बात करते हैं वो कैफ़ियत जो कि हिप्नोसिस की कैफ़ियत है, जो कि अचीव भी की जा सकती है और एक नेचुरली अकरिंग स्टेट भी है। ये वो कैफ़ियत है जिसमें कि ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ 4 से 7 हर्ट्ज़ के दरमियान होती हैं। 4 से 7 हर्ट्ज़ के दरमियान वो आइडियल मेंटल स्टेट जिसमें कि माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, बहुत डीपली फोकस्ड होता है, यानी जहन पूरी तरह से फोकस्ड होता है। और इस कैफ़ियत के दौरान जो दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो किसी भी शख्स के लिए उसकी ज़िंदगी पे बहुत मस्बत तरीके से असरअंदाज होती हैं। अब हमारा जो हिप्नोटिस्ट का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो 4 to 7 इम्पल्सिस के दरमियान मेंटल स्टेट को अचीव करना, और वो किस तरीके से अचीव की जाती है वो हिप्नोटिस्ट की स्किल है। और उसके बाद उस कैफ़ियत को हासिल करने के बाद जब ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है और माइंड फोकस्ड है, तो फिर वो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस जो कि पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है और उसकी ज़िंदगी में, उसके एटीट्यूड्स में, उसके बिहेवियर में, उसके रिस्पॉन्सेज में मस्बत तरीके से जो है वो अपना असर दिखाती हैं। अब उस कैफ़ियत में इस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके बाद वो कैफ़ियत आती है जो कि 4 से कम होती है, यानी 0 से 4 हर्ट्ज़ के दरमियान जो स्टेट है वो स्लीप की कैफ़ियत है, वो नींद की कैफ़ियत है, जिसमें कि एक शख्स अनकॉन्शियस हो जाता है, सो जाता है। तो हिप्नोसिस बेसिकली नींद से पहले की कैफ़ियत है जिसमें कि जहन जो है वो रिलैक्स्ड होता है, स्लाइटली ड्राउजी, लेकिन वो अलर्ट होता है और डीपली फोकस्ड होता है, और जो भी बात कही जाती है उसका असर जो है वो आम हालात की निस्बत कई गुना ज़्यादा होता है। ये एक बहुत डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी है और इसे आप अपनी पॉजिटिव स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, अपनी किसी भी तरह की हैबिट को बनाने में, डेवलप करने में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हिप्नोसिस के वाले से कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स भी हैं, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो कि लोगों ने डेवलप कर ली हुई हैं स्टेज हिप्नोसिस के तौर पे, लेकिन जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी मिसकंसेप्शंस और गलत फहमियाँ जो कि हिप्नोसिस के बारे में लोग समझते हैं और डरते हैं, हिप्नोटिस्ट से लोग डरते हैं। तो इस हवाले से हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।